हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उस कहानी का शीर्षक है मेरी किताब। जो तस्वीर में आपको ये लड़की दिखाई दे रही है, इसका नाम है वीरू। चलो शुरू करते हैं ये कहानी। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। ये जो वीरू है, इसकी माँ ने इसे एक संदेश दिया। संदेश होता है कोई समाचार या मैसेज, और वीरू को इसकी मौसी के घर भेज दिया। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। जब वीरू मौसी के पास पहुंची तो मौसी ने प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अब जैसे ही वीरू ने बैठक में कदम रखा, वो एकदम से हैरान रह गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वीरू ने जैसे ही बैठक में कदम रखा, उसने बहुत सारी किताबें देखी और उन्हीं किताबों को देख के वो हैरान रह गई। और उसने क्या सोचा, मन ही मन में उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। जो मौसी की जो बैठक थी, उसमें दीवारों पे खानों में किताबें भरी हुई थी। दो लंबी दीवारें थी और वहाँ पे खानों में सेल्फ बना रखी थी और उनमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। वीरू तो आंखें फाड़े उन किताबों को देखती रह गई। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अब काफ़ी देर तक तो वो वहाँ खड़ी रही। फिर उसने मौसी से पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। अब मौसी ने इशारा करते हुए उसे बताया कि ये वाला जो खाना है, इसमें बच्चों के लिए किताबें हैं और ये वाला भी। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? मौसी ने कहा कि अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको किताबें दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये बताओ कि आपको कैसी किताबें ज़्यादा पसंद हैं, कैसी किताबें पढ़ना पसंद करती हो। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। अब मौसी ने उन किताबों में से एक किताब वीरू को दी और कहा कि इस किताब को पढ़ के देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब जो मौसी ने किताब दी थी वो मोटी थी, तो वीरू उस मोटी किताब को देख के घबरा गई और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर मौसी ने दूसरी किताब दी वीरू को और कहा कि शायद ये ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब वीरू ने दूसरी बुक के लिए कहा कि ये तो बहुत बड़ी है, ये तो मेरे बैग में आएगी ही नहीं। फिर क्या हुआ, मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर मौसी ने तीसरी किताब दिखाते हुए बोला, इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये पढ़ोगी? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। अब जब तीसरी किताब मौसी ने वीरू को दी तो उसके लिए वीरू ने कहा
कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है, छोटी छोटी तस्वीरें हैं और ये किताब तो बिल्कुल पतली सी है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी बोली कि मैं तो तुम्हें किताब चुन के नहीं दे सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फूटा लेती आना। अब मौसी ने उसे क्या बोला कि जब तुम अगली बार यहाँ आओ तो अपने साथ में एक फूटा लेके आना। फूटा होता है स्केल, जिसे हम मापते हैं। अब वीरू ने पूछा, फूटा क्यों? अब फूटा क्यों लेके आना है? वीरू ने मौसी से पूछा कि फूटा क्यों लेके आना है? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? मौसी बोली कि तुम्हें जैसे भी किताब चाहिए, मोटी, पतली, लंबी, छोटी, तुम माप लेना और ले लेना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने, उसकी माँ ने जो उसको मैसेज दिया था, जो संदेश दिया था, उसे मेज़ पे रख दिया और वहाँ से भाग खड़ी हुई वहाँ से चली गई।